माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग घर में बढ़िया होंगे। तो चलिए, आप सभी ने यदि मेरे लास्ट वीडियो लेक्चर्स देख लिए हैं तो आज हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जिन्होंने नहीं देखा है तो प्लीज जल्दी से जाइए और देखिए। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में क्विक रिवीजन ऑफ यूनिट एंड मेजरमेंट किया है। उसके बाद आज हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पूछे जा चुके हैं पुराने एसएससी के पेपर्स में, उनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं कि मैम यूनिट एंड मेजरमेंट से कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये हम देख लेते हैं, एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो चलिए उन सारे क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कशन शुरू करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन, किस तरीके के यूनिट एंड मेजरमेंट के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये पेश है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी? निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि का उदाहरण नहीं है? देखो क्वेश्चन को ऐसे घुमा दिया गया है, डायरेक्टली भी तो बोल सकता था कि निम्न में से कौन सी अदिश राशि है, लेकिन नहीं, क्या बोला? निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। तो हम एक एक करके देखते हैं। स्पीड से शुरू करते हैं। स्पीड इज इक्वल टू हो जाता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, जिसमें हमको पता है कि हमारा डिस्टेंस जो है वो क्या है? अदिश राशि है। नेक्स्ट है वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाता है? आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? विस्थापन। पर्टिकुलर डिस्टेंस मतलब पर्टिकुलर डायरेक्शन में, किसी निश्चित दिशा में हम जब कोई दूरी तय करते हैं तो आपका वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो हो गया सदिश राशि, वेलोसिटी भी हो गया सदिश राशि, और स्पीड हमें पता है अदिश राशि, तो हम तो टिक कर सकते हैं, लेकिन टॉर्क भी हम समझ लें क्या है। टॉर्क भी क्या होता है? किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब हम किसी चीज को रोटेट करते हैं तो डायरेक्शन में हम उसको यदि किसी रोटेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज टॉर्क। तो देखो टॉर्क में भी डायरेक्शन मेंशन हो गया, वेलोसिटी में भी, डिस्प्लेसमेंट में भी। तो हमारा जो अदिश राशि का उदाहरण होगा यहाँ पर के, वो क्या हो जाएगा? स्पीड हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या है? स्पीड। देखो एसएससी CHSL 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर यूनिवर्सल कांस्टेंट। सार्वभौमिक स्थिरांक जो है हमारा, उसका आयामी सूत्र क्या है? सार्वभौमिक स्थिरांक क्या है? कैपिटल जी। कैपिटल जी कहां से आता है? जो हमारा फोर्स का फॉर्मूला होता है, F इज इक्वल टू GM1 M2 बाई R स्क्वायर। तो यहां से यदि मैं कैपिटल G की वैल्यू निकालूं तो F इंटू R स्क्वायर अपॉन M1 M2 बन जाएगा। अब हम इससे क्या कर सकते हैं? हम इससे डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं। कैपिटल G का यदि फॉर्मूला निकालें तो फोर्स का क्या हो जाता है? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण M इंटू A। तो इससे हो जाता है MLT माइनस 2, ये हो जाता है हमारा बल का आयामी सूत्र। और R स्क्वायर है यानी कि रेडियस का स्क्वायर, यानी कहना चाहिए लेंथ, पर्टिकुलर लेंथ है तो लेंथ का स्क्वायर यानी L का स्क्वायर हो गया। नीचे जाएंगे M1 इंटू M2 यानी मास इंटू मास, तो मास का स्क्वायर। तो यहां से हम देखते हैं G इज इक्वल टू M ऊपर जाएगा M इनवर्स L क्यूब T माइनस 2, T टू दी पावर -2 हमारा आ गया आयामी सूत्र। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है आपका? सेकेंड ऑप्शन मैच हो रहा है B। ठीक है, ये बा नंबर हमारा क्या हो रहा है? मैच हो रहा है, आयामी सूत्र आ गया। समझ आया? ठीक है, फॉर्मूला पता हो बड़ी आसानी से निकल जाएगा, कुछ भी याद नहीं करना। F इज इक्वल टू GM1 M2 बाई R स्क्वायर। कैपिटल G हमारा क्या है? सार्वभौमिक स्थिरांक। ठीक है, उस सार्वभौमिक स्थिरांक का हमें निकालना है आयामी सूत्र। तो आयामी सूत्र निकालने के लिए हमने क्या किया? उसको कन्वर्ट कर दिया, और इसमें से हमको इसका सारा क्या है? फॉर्मूले का पता ही है कि कैसे कैसे हम आयामी सूत्र लिखते हैं। इजी टर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया और आसानी से क्या किए? निकाल लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन, अ लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ। कब पूछा गया है? एसएससी कांस्टेबल में पूछा गया है 2012 में क्वेश्चन। ठीक है, लाइट ईयर किसकी यूनिट है, यानी कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में जो तय की गई दूरी होती है वही आपकी कहलाती है लाइट ईयर, या कहें प्रकाश वर्ष। अब ये प्रकाश वर्ष को जब हमने कहा मतलब तय की गई दूरी, ठीक है, निर्वात में, तो दूरी क्या हो गया? ये किसकी यूनिट हो जाएगी? डिस्टेंस की।
टाइम की होगी नहीं, स्पीड ऑफ लाइट की होगी नहीं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट की नहीं। वैसे भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये हमारे साइंस का कि हमारा जो लाइट ईयर है वो डिस्टेंस मेजरमेंट की क्या है, एक यूनिट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? मिलीमीटर में चारों ऑप्शन दिए हुए हैं। हमारा जो है 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 माइक्रोन होता है। कितना होता है, 1000 माइक्रोन। यहाँ क्या पूछा गया है, माइक्रोन में पूछा गया है, तो आप इधर ले आएंगे तो 1 माइक्रोन आपका कितना वैल्यू आ जाएगा, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 मिलीमीटर, या इसी को कहें 0.001 मिलीमीटर। तो अपना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर हुआ? ये याद रखना है हमको कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 माइक्रोन होता है। ये पता है तो हमने निकाल लिया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डेसिबल इज अ टर्म कनेक्टेड विथ। डेसिबल किससे जुड़ा हुआ शब्द है? हवा से जुड़ा हुआ है, पानी से, साउंड ध्वनि से, या सॉइल से? भाई हम सबको पता है ध्वनि का जो मात्रक है, ध्वनि का जो यूनिट है वो क्या होता है, ध्वनि का यूनिट ही डेसिबल है। तो हम कौन सा टिक कर देंगे, आंसर सी, ध्वनि हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्वेश्चन 5 क्लियर? देखो एसएससी एमटीएस 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, कितना इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट या एसआई इकाई क्या है? एसआई इकाई है हमारी क्या, कूलॉम। कूलॉम ही हमारी एसआई यूनिट है, किसकी, चार्ज की। क्योंकि पहला ऑप्शन एम्पियर तो करंट का है, ठीक है। करंट की यूनिट क्या, करंट को हम किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में मेजर करते हैं। टेम्परेचर को हम केल्विन में मेजर करते हैं, ठीक है। ईएसयू जो होता है हमारा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज ऑफ यूनिट हो जाता है। तो हमारा नेक्स्ट क्या बच गया, कूलॉम। अब थोड़ा सा ये तो क्लियर हो गया कि अपना आंसर है कूलॉम। ये ईएसयू एक नया टर्म है, ये हम देख लेते हैं। देखो दो चीजें होती हैं, एक होती है ईएसयू, एक होता है ईएमयू। ईएसयू का जो फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, एंड ईएमयू का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। अब ये जो ईएसयू होता है, ईएसयू को हम स्टेट कूलॉम में मेजर करते हैं, किसमें, स्टेट कूलॉम में। और जो हमारा ईएमयू होता है इसको हम एब कूलॉम में मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी ईएसयू जो हुई ये एसआई यूनिट नहीं हुई। अब ये जो 1 ईएसयू होता है आपका, नेक्स्ट जनरल नॉलेज की बात है, रख लो, नेक्स्ट टाइम पूछ सकता है क्वेश्चन। 1 ईएसयू जो होता है हमारा वो होता है 3.33 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलॉम, ठीक है। एंड जो 1 ईएमयू होता है हमारा वो होता है 10 कूलॉम, ठीक है। तो ये भी हमारा पूछ सकता है नेक्स्ट किसी पेपर में, तो ये भी हम देख लेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्लियर हुआ कि एसआई यूनिट हमारी, जो हमारी चार्ज की एसआई यूनिट है वो क्या है, कूलॉम्स। और बाकी ऑप्शंस भी हमने क्या कर दिए, क्लियर कर दिए। देखिए एसएससी सीएचएसएल 2010 में पूछा गया था, ये भी बढ़िया मस्त एकदम इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ, सभी को पता है किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। किलोवाट आवर का मतलब है पर आवर, प्रति घंटा कितने किलोवाट की एनर्जी यूज की जा रही है, कंजप्शन किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज 1 किलोवाट आवर। यानी कि प्रति घंटा हम कितना किलोवाट यूज कर लेते हैं एनर्जी, वो आपका क्या, इसलिए क्या हो जाएगा, ये किलोवाट आवर हमारा एनर्जी का यूनिट है, हमको भी पता है, ठीक है। पावर का होता है वॉट, फोर्स का होता है न्यूटन। तो ये हमारा क्लियर हो गया कि किलोवाट आवर की जो है वो किसकी इकाई है, ऊर्जा की। एसएससी स्टेनोग्राफर 2010 का पूछा गया क्वेश्चन।
क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े, ये भी इजी था। इसमें एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या बन सकता है, बन सकता है आपका कि 1 हार्स पावर कितना होता है। 1 हार्स पावर HP इज इक्वल टू होता है 746 वॉट। ये क्वेश्चन भी पूछता है कई बार, ठीक है, तो ये भी अपन ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। नॉइस इज मेजर्ड इन वॉट, किसका यूनिट है, वॉट इज द यूनिट मेजरमेंट यूज्ड फॉर पावर। पावर की जो यूनिट होती है वो होती है वॉट। रेम क्या होता है, ये नई चीज है। ये रेम जो होता है इट इज द यूनिट ऑफ द रेडिएशन। रेडिएशन का मेजरमेंट करने के लिए हम रेम यूज करते हैं, ठीक है। सेंटीग्रेड तो पता है सभी को, टेम्परेचर, तो क्या बच गया हमारा डेसिबल। ऑप्शन एलिमिनेशन से भी हम देख सकते हैं यदि हमको आंसर नहीं पता है तो। कब पूछा गया है, SSC CGL 2010 का क्वेश्चन था ये। हमने देख लिया कि नॉइस को हम किस में मेजर करते हैं, डेसिबल में मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि अ किलोवाट आवर इज यूनिट, किसका होगा भाई। हमारी अभी हमने देखा किलोवाट का पूछा गया है, SSC CPO के पेपर में 2008 का क्वेश्चन है ये फिर से कि किलोवाट आवर जो है किसकी यूनिट है। पावर की वॉट होती है, चार्ज की कूलॉम्ब होती है, करंट की एम्पियर होती है, पता है, तो भाई किसकी यूनिट हो गई, एनर्जी की, ठीक है। ऊर्जा की इकाई क्या हो गई, 1 किलोवाट घंटा, ठीक है, 1 किलोवाट आवर। नेक्स्ट है थर्म इज द यूनिट ऑफ, थर्म किसकी, ये भाई नया टर्म है, ठीक है। ये जो थर्म है ये किसकी यूनिट होती है, पावर की यूनिट होती है वॉट, देखते जाना, ठीक है ना। लाइट हो गया, ये भी एलिमिनेट हुआ, डिस्टेंस भी एलिमिनेट हुआ, मीटर। हमारा क्या बच गया, हीट। हीट जो है हमारा नॉन एसआई, ध्यान रखेंगे कि ऊष्मा की नॉन एसआई यूनिट, नॉन एसआई यानी कि एसआई नहीं है, क्या है, थर्म है। थर्म मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है ऊष्मा के मापन के लिए। 1 थर्म इज इक्वल टू होता है, 1 थर्म इज इक्वल टू होता है 1 लाख, ठीक है, 1 लाख BTS। हालांकि आएगा नहीं पर पूछ सकता है, BTS क्या होता है। 1 थर्म इज इक्वल टू 1 BTS होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट, BTU, ठीक है। 1 लाख BTU, तो हम क्या बोलेंगे कि 1 थर्म इज इक्वल टू हमारा 1 लाख BTU होता है, ठीक है। पूछ भी सकता है, एक रिलेशन है इन दोनों के बीच में, ठीक है। BTU इज ऑल्सो यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ हीट, ठीक है। तो ये हमने देखा है कि जो हमारी थर्म है वो किसको मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है, ऊष्मा मापन करने के लिए। क्लियर हुआ। SSC के देखो 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है हमारा अ लाइट ईयर इज अ मेजर ऑफ, एक प्रकाश वर्ष किसका मापन है। भाई स्पीड का है नहीं, स्पीड का क्या नहीं, मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस का मीटर, क्या बच गया हमारा, टाइम, ठीक है। अब टाइम का क्या होता है, सेकंड। एक बात बताओ, अभी अभी हमने पढ़ा था कि हमारा प्रकाश वर्ष जो है प्रकाश द्वारा निर्वात में, वैक्यूम में जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो वही कहलाता है प्रकाश वर्ष। तो डिस्टेंस ट्रैवल यानी कि डिस्टेंस तो मतलब ही हो गया ना कि दूरी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा। अगेन पूछा गया, देखो SSC CHSL में पूछा है ये 2008 में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। अ लाइट ईयर इज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस या दूरी बोलेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉट इज अ मेजर ऑफ। नॉट किसके लिए यूज किया जाता है, नॉट किस चीज की, जो हमारी गांठ है वो किस चीज की इकाई है। लेंथ ऑप्शन है, टेम्परेचर है, एनर्जी है, पावर है। ऑप्शन एलिमिनेशन से जाएंगे तो अपना क्लियर हो जाएगा कि भाई टेम्परेचर का हो जाता है केल्विन, एनर्जी का हो जाता है किलोवाट आवर, पावर का हो जाता है वॉट, तो अपना बच गया लेंथ। लेकिन कैसे, बहुत मतलब प्रीवियस ईयर में क्या होता है, बहुत पहले क्या किया जाता था, जो शिप होती है ना हमारी जहाज, उसमें क्या होता था, उसकी स्पीड मेजरमेंट करने के लिए ना हम एक ऐसा रस्सी होती थी बड़ी लंबी, उसमें हम पर्टिकुलर डिस्टेंस में नॉट बांध करके रखते थे,
गांठें बांध करके रखते थे, उनको फेंकते थे और उसके थ्रू हम क्या करते थे, शिप की स्पीड मेजरमेंट किया करते थे। उन्हीं से आया है, उसी चीज से ये क्वेश्चन बना है भाई कि नॉट जो है वो क्या मेजर करता है, लंबाई मेजर करता है। 2005 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। डेसिबल इज द यूनिट ऑफ, देखो कितने बार पूछा गया है, डेसिबल इज द यूनिट ऑफ। एसएससी सीजीएल 2005 में फिर से क्वेश्चन बना कि जो आपका यूनिट है डेसिबल किसका है। तो चलिए देख लेते हैं। स्पीड ऑफ लाइट नहीं है, इंटेंसिटी ऑफ हीट नहीं है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड यस, हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी नहीं है। कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 16 कहता है द डायमेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम एज दैट ऑफ इम्पल्स। फिर से आयामी सूत्र की बात आई, तो चलिए हम देख लेते हैं कि भाई हमारा वॉल्यूम का मतलब इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका आयामी सूत्र आवेग के समान है। पहले तो पता हो कि आवेग जो होता है हमारा, इम्पल्स इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स इनटू टाइम पहले हम इसका निकाल लें, फिर हम इन चारों में से देखते हैं कि किससे मैच करता है। तो फोर्स का हो जाता है mlt-2, ठीक है, इनटू टाइम हो जाएगा t, तो ये बन जाएगा mlt-t⁻⁻1। तो यही सेम किसका होता है इन चारों में से, चलिए देख लेते हैं। देखो वॉल्यूम का तो होगा नहीं, नो डाउट, इतना तो सभी को समझ आ रहा है, ठीक है। वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना हो जाता है आपका, घनत्व तो बराबर हो जाता है द्रव्यमान, बट सॉरी ये आयतन है, तो आयतन का हो जाएगा L⁻3, ठीक है। वॉल्यूम आयतन मैच कर रहा है नहीं। नेक्स्ट है मोमेंटम। संवेग बराबर क्या हो जाता है आपका, द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान गुणे वेग का मतलब है m इंटू वी। अब m का कितना होता है, कैपिटल M, v यानी कि वेलोसिटी, वेलोसिटी यानी वेग का हो जाता है L⁻⁻1। अरे भाई ये तो मैच कर गया, ये देखो कर गया, दोनों सेम है। तो अपना आंसर तो क्लियर हो गया कि भाई इसमें पूछा था कि निम्न में से किसके समान है इम्पल्स यानी कि आयाम का मतलब कि आवेग का आयामी सूत्र। तो आवेग के समान है, हमने देखा आंसर बी हमारा संवेग के समान है। तो आवेग और संवेग दोनों का ही क्या होगा, आयामी सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। एसएससी एसओ में पूछा गया था 1997 में ये क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट हम निकालना भी चाहे तो निकाल सकते हैं टॉर्क एंड वर्क का, लेकिन सेम नहीं आता है, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमोंग द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल क्वांटिटी। मूल राशि कौन सी है, फिर से क्वेश्चन बना देखिए, निम्नलिखित में से कौन मूलभूत मात्रा है या राशि है। अब बताओ, आयतन तो हो नहीं सकती भाई, क्योंकि आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच, पता है 3 ठो आ गई इसमें मूल राशियां, ठीक है। समय तो है मूल राशि, हमने पढ़ा है 7 फंडामेंटल में। क्या वेग है, नहीं। वेग बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। वैसे वेग बराबर हो जाता है आपका विस्थापन बटे समय। क्या हो जाता है, विस्थापन बटे समय। तो ये भी हमारी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। बल बराबर हो जाता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो ये भी हमारी एक क्या हो गई, व्युत्पन्न राशि हो गई। तो क्या बच गया हमारा आंसर, हमारा बच गया टाइम। तो आंसर है आपका बी। ये कब पूछा गया था, एसओ में फिर से 1997 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो जितना मैंने पढ़ाया था पुराने वीडियोस में, उतने में से ही लगभग चीजें कवर हो रही हैं, आप देख रहे हो, ठीक है। यदि आपने लेक्चर्स अच्छे से पढ़ लिया है तो क्वेश्चन क्लियर ही हो जाएंगे, डैम श्योर। ये 17 क्वेश्चन दिखा के हमने ये देखा कि हमने जो पढ़ा है वो हमारा क्लियर है। अब यूनिट एंड मेजरमेंट से कोई भी क्वेश्चन पूछे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो हम इजिली कर लेंगे, चाहे वो रेलवे का पेपर हो चाहे वो एसएससी का पेपर हो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मैं और भी एमसीक्यूज के साथ आऊंगी, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग घर में रहिए, बढ़िया से पढ़ाई करिए। थैंक यू क्लास।